आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। इस स्टोरी को सुनने के बाद आप किसी को दोषी नहीं कहेंगे कि यार मेरी लाइफ की वैल्यू इतनी क्यों कम है, उनकी क्यों ज़्यादा है। तो ये स्टोरी कुछ ऐसा है। एक गांव में एक पिता अपने बेटे के साथ रहता था। एक दिन उसके बेटे ने दौड़ते दौड़ते उसके पास आया, बोला पापा पापा मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है। तो उसके पिता ने बोला, अगर बेटा तू सचमुच अपनी लाइफ की वैल्यू ही जानना चाहता है तो तू जा मार्केट में। अगर तू ये मार्केट में जा, ये ले पत्थर। अगर तुझसे इस पत्थर का कोई भी कुछ भी इसके बारे में कोई भी मूल्य हो जाए, कुछ भी पूछे तो तू कुछ भी मत बोलना, बस अपनी 2 उंगली दिखा देना। उस बच्चे ने ऐसा ही किया। मार्केट में गया, ऐसे ही कुछ देर वॉक किया, फिर उसके बाद उदास बैठा रहा। फिर वहाँ पे मार्केट में एक ओल्ड लेडी आई। उसने उस बच्चे के हाथ में वो पत्थर देखा, वो उसके पास आई, बोली पत्थर का मूल्य क्या है। उस बच्चे ने कुछ नहीं जवाब दिया। उसने बस 2 उंगली दिखाई। उस ओल्ड लेडी ने कहा 200 ठीक है, 200 ठीक है, हमें तुम 200 में दे दो, हमें तुम ये 200 में दे दो। उस बच्चे को बहुत हैरानी हुई कि ये मामूली से पत्थर 200 रुपये में। वो दौड़ते दौड़ते अपने पिता के पास गया, बोला पापा पापा ये तो मुझे मार्केट में एक ओल्ड लेडी जो है 200 रुपये में इसको लेने की बात कर रही है। तो उसके पिता ने बोला बेटा तू ऐसा कर, अब तू जा म्यूजियम में जा। अगर तुझसे इसका कोई भी वैल्यू है, इसका मूल्य पूछे तो तू कुछ भी मत बोलना, बस तू ऐसा करना, अगर तुझसे इसके बारे में कोई कुछ भी पूछे तो बस अपनी 2 उंगली दिखा दे। उस बच्चे ने ऐसा ही किया। वो म्यूजियम में गया। म्यूजियम में ऐसे ही खड़ा रहा, बात किया, कुछ इधर उधर किया, कुछ बैठा, उदास बैठ गया। तो फिर जब उसने उसके हाथ में पत्थर देखते हुए देखा, एक जेंटलमैन उसके पास आया और पूछा इसकी क्या प्राइस है। तो उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला, बस अपनी 2 उंगली दिखा दी। उस जेंटलमैन ने बोला 20 ठीक है, तो मुझे ये 20,000 में दे दो। बच्चे को बहुत हैरानी हुई कि पत्थर 20,000 का। तो फिर से दौड़ते दौड़ते अपने पापा के पास गया, बोला पापा ये तो मुझे म्यूजियम में एक जेंटलमैन जो है मुझसे 20,000 में खरीदने के लिए बोल रहे हैं, वो मुझसे खरीद लेंगे। तो उसके पिता ने बोला बेटा तू ऐसा कर, अब तू जा कीमती पत्थर की दुकान पे, आखिरी बार तू कीमती पत्थर की दुकान पे जा। अगर तुझसे इसका कोई भी वैल्यू है, इसके बारे में कोई भी डिटेल पूछे तो तू कुछ भी मत बोलना, बस तू अपनी इसकी 2 उंगली दिखा देना। अगर मूल्य पूछे तो अपनी 2 उंगली दिखा देना। उस बच्चे ने ऐसा ही किया। वो कीमती पत्थर की दुकान पे गया। कीमती पत्थर की दुकान पे जाकर उसने देखा कि उस कीमती पत्थर की दुकान के जो मैनेजर थे बहुत ही ओल्ड मैन थे, ओल्ड पर्सन थे। वो पीछे साइड में कुछ काम कर रहे थे। जब साइड में कुछ काम कर रहे थे, जब उन्होंने काम फिनिश किया तो सामने आए, देखे उस बच्चे के हाथ में पत्थर देखकर उन्होंने बोला वंडरफुल। वो ऐसे बोलते हुए दौड़ते दौड़ते उसके पास आया, उसके हाथ से पत्थर लेकर बोला इस पत्थर को ढूंढने में तो मुझे अपना पूरा जीवन लग गया, मेरा पूरा 40 साल जीवन कट गया, मैंने आज तक इस पत्थर को कभी भी नहीं ढूंढ पाया। 40 से 50 साल लग गए मुझे ये पत्थर को ढूंढते ढूंढते। उस बच्चे से पूछा इसका क्या मूल्य है। तो उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी 2 उंगली दिखा दी। उस ओल्ड मैन ने बोला 2 लाख ठीक है, मैं इसे 2 लाख में खरीद लूंगा, ये लो पैसे, मुझे ये पत्थर ले लेने दो। तो उस बच्चे को बहुत हैरानी हुई। वो फिर से दौड़ते दौड़ते अपने पिता के पास गया, बोला पापा ये तो मुझे कीमती पत्थर की दुकान पे एक ओल्ड मैन जो है, वहाँ के मैनेजर जो है, मुझे 2 लाख देकर ये खरीदना चाहते हैं। उसके पिता ने बोला बेटा अब तक तू अपनी लाइफ की वैल्यू समझ चुका है, तू अपनी लाइफ की वैल्यू अब तक समझ चुका है इतने लंबे सफर में। बेटा किसी के लाइफ वैल्यू जन्मजात से किसी के लाइफ वैल्यू डिपेंड नहीं रहती है। ये डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कहाँ पर रख कर क्या पुट करके क्या रिजल्ट फाइंड करता है। ऐसे तो दिन में जो है कांच और हीरे दोनों ही चमकते हैं, पर रात को हीरो को परखने में बहुत ही आसानी होती है। तो गाइस यही था हमारा सेकंड सेशन, वैल्यू को पुट करके क्या फाइंड करते हैं आप रिजल्ट। तो थिंकिंग पावर इज द मस्ट फॉर एवरीवन। तो गाइस अगर आप मुझे यूट्यूब एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ